हेलो एवरीवन। आज का जो लेक्चर हमारे पास है, आज हम केमिकल बॉन्डिंग से वेस्पर थ्योरी के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले वेस्पर थ्योरी का प्रिंसिपल जान लेते हैं। पहले ये बात कर लेते हैं लेक्चर के अंदर हमें क्या क्या चीज़ें कवर करनी है। पहले हम प्रिंसिपल के बारे में बात करेंगे, उसके बाद हम इसके पोस्टुलेट के बारे में बात करेंगे और फिर अलग अलग एग्जाम्पल्स लेके एक बेसिक क्राइटेरिया जो आपके पास है किसी भी मॉलिक्यूल की शेप निकालने का, उन सारे के सारे कम से कम 7-8 एग्जाम्पल्स को लेकर हम शेप निकालेंगे मॉलिक्यूल्स की। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम इतना ही जानेंगे। चलो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। देखो, आपके पास वेस्पर थ्योरी है। वेस्पर थ्योरी का जो बेसिक प्रिंसिपल आपके पास है क्या कहता है, एक बार पढ़ लेते हैं, फिर बेसिक जनरल लैंग्वेज के अंदर इसको सीखेंगे। क्या कहता है? द स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल इज द रिजल्ट ऑफ इट्स स्टेबिलिटी इन दैट द पर्टिकुलर स्ट्रक्चर विच इज ड्यू टू मिनिमम रिपल्शन अमंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स, द लोन पेयर आर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सिंगल न्यूक्लियाई, therefore having more repulsion power, while the lone pairs are under the influence of two nuclei, therefore the less repulsion power. आई थिंक आपको प्रिंसिपल देख के समझ में तो नहीं आया होगा, है ना, कि क्या बोलता है। इसके बारे में एक बार जान लेते हैं। देखो, आपके पास प्रिंसिपल क्या कहता है। प्रिंसिपल जनरली दो आपके पास मेन पॉइंट है, उसी के आगे पीछे पूरी की पूरी वेस्पर थ्योरी आपके पास घूमती है। क्या कहता है कि अगर आपके पास किसी भी स्ट्रक्चर, आपको किसी भी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर अगर आपको डिफाइन करना है तो आप कैसे डिसाइड करते हो। सबसे पहला तो आपको मॉलिक्यूल का वो स्ट्रक्चर लेना पड़ता है जहां पर रिपल्शन क्या होती है, सबसे कम रिपल्शन हो। जिस मॉलिक्यूल का, क्योंकि आपको पता है, अगर मैंने आपके पास कोई भी 3 एटम बोला, एक आपके पास सेंट्रल एटम है, 3 आपके पास इसके लिगेंड आपके पास प्रेजेंट है। अगर मैं इसकी शेप देना चाहती हूँ तो मेरे ऊपर डिपेंड करता है। अगर मैंने इसको इस तरह से अरेंज कर दिया तो आपके पास क्या बनाएगा, ट्राइगोनल प्लेनर आपके पास बना देगा। अगर मैंने इसको इस तरह से अरेंज किया तो ये टी शेप दे देगा आपके पास, और अगर मैंने इसको इस तरह से अरेंज किया तो आपके पास पिरामिडल शेप दे देगा। मींस क्या है कि अगर हमारे पास कोई एक किसी भी पर्टिकुलर टाइप का मॉलिक्यूल आपके पास है, आप उसकी शेप या उसका स्ट्रक्चर या उसकी ज्योमेट्री बताना चाहते हैं, तो वो पर्टिकुलर ज्योमेट्री, इन तीनों में से मॉलिक्यूल कौन सी ज्योमेट्री को फेवर करेगा, उसके लिए ये प्रिंसिपल काम करता है। ये कहता है कि तीनों के जितने भी पॉसिबल स्ट्रक्चर आपके पास किसी भी मॉलिक्यूल के लिए है, उनमें से जो वैलिड ज्योमेट्री या वैलिड आपके पास शेप होती है मॉलिक्यूल की, वो किस फैक्टर से डिसाइड करते हो। सबसे पहला जो मेन फैक्टर है वो क्या कहता है कि जहां रिपल्शन सबसे कम होती है, आपको उसी मॉलिक्यूल की शेप को वही डिसाइड करेगा। कहने का मतलब है, अगर 2 मॉलिक्यूल है, मैंने आपके पास ट्राइगोनल प्लेनर लिया, आपको पता है तीनों एटम्स के बीच में 120 का बॉन्ड एंगल है, लेकिन अगर मैंने शेप आपके पास टी शेप ले ली, इस टी शेप के अंदर देखोगे एक आपके पास बॉन्ड एंगल है वो 180 का बॉन्ड एंगल है, लेकिन 2 बॉन्ड एंगल आपके पास क्या है, 90 डिग्री के एंगल है। 90 डिग्री का एंगल का होने का मतलब एंगल कम है, तो यहां पर रिपल्शन क्या होगी, बॉन्ड पेयर के रिपल्शन आपके पास ज्यादा होगी। जबकि अगर आपके पास एटम 120 पर अरेंज है तो 90 के कंपैरिजन में यहां पर आपके पास रिपल्शन फैक्टर क्या हो जाएगा, मिनिमाइज हो जाएगा। तो जो फाइनल ओवरऑल जब भी आप मॉलिक्यूल की शेप बताओगे वो किस बिहाफ पे बताओगे, जहां पर रिपल्शन आपकी सबसे कम होती है, वही आपका डिसाइडिंग फैक्टर होगा। रीजन क्या है कि जब भी रिपल्शन आपके पास मॉलिक्यूल्स के बीच में, एटम्स के बीच में बॉन्ड पेयर लोन पेयर के रिपल्शन जहां पर भी इनके बीच में कम हो जाएगी, वहां पर स्टेबिलिटी उस मॉलिक्यूल की आपके पास क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। आप ये कहो कि जहां मैक्सिमम स्टेबिलिटी है जिस मॉलिक्यूल की, वो उसकी शेप को डिसाइड करेगा, फाइनल शेप को डिसाइड करेगा या ज्योमेट्री को डिसाइड करेगा, या फिर रिपल्शन जहां सबसे कम आपके पास है वो शेप मॉलिक्यूल की डिसाइड करेगा। दूसरी बात ये कि यहां पर हम या तो बॉन्ड पेयर की बात करते हैं या फिर हम लोन पेयर की बात करते हैं। एक जनरल
क्राइटेरिया और है, ये भी आपको पता होना चाहिए मॉलिक्यूल की शेप को डिसाइड करने से पहले। क्या है कि जब भी आपके पास लोन पेयर कहीं पर भी प्रेजेंट है वहां पर रिपल्शन सबसे ज्यादा होती है। उसके बाद लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्शन होती है, और सबसे कम इलेक्ट्रॉन्स के अंदर जो रिपल्शन है वो किसमें होगी, बॉन्ड पेयर के बीच में है। कहने का मतलब है अगर आपके पास कोई ए एटम सेंट्रल एटम है, दो बी यहाँ पर अटैच है इससे, तो यहाँ बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्शन तो है, लेकिन कितनी है, बहुत ही कम रिपल्शन आपके पास है। लेकिन अगर मैंने यहीं पर ए के ऊपर दो लोन पेयर को लगा दिया तो यहां पर रिपल्शन बहुत ही ज्यादा हो जाएगी। फिर ये ए मान लो, इसको बी मान लो, इसको सी मान लो। यहाँ क्या है, लोन पेयर है, तो यहाँ ए के अंदर रिपल्शन फैक्टर सबसे ज्यादा हो जाएगा। उसके बाद ये लोन पेयर है, ये आपके पास बॉन्ड पेयर है ए और बी के बीच में, इन दोनों के बीच में रिपल्शन क्या होगी, ए के कंपैरिजन में क्या होगी, कम आपके पास। और सबसे एंड में बी और बी दोनों के दोनों बॉन्ड पेयर आपके पास हैं, तो इन बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्शन क्या है, इन दोनों के कंपैरिजन में क्या है, सबसे कम आपके पास है। ये रिपल्शन का आपके पास ऑर्डर है। और अगर मैं स्टेबिलिटी का ऑर्डर की बात करूंगी तो आपके पास क्या होगा कि जो ये वाला सी वाला है उल्टा हो जाएगा। सी आपका सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी यहां पर होगी, फिर बी में होगी, फिर आपके पास किस में होगी, ए में होगी। तो अभी तक कुछ खास बात हमने नहीं की है, हमने सिर्फ यही बताया है कि जो आपकी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है, वेस्पर थ्योरी जो आपके पास है वो मॉलिक्यूल की शेप के बारे में बताती है, मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री के बारे में बताती है, मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर के बारे में बताती है अभी। और उसका जो डिसाइडिंग फैक्टर है कि फाइनली जो आपके पास किसी भी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री या शेप होती है वो किस फैक्टर से डिसाइड करते हो, जहां पर रिपल्शन सबसे कम आपके पास होती है और जो आपके पास स्टेबिलिटी है मॉलिक्यूल की सबसे ज्यादा होगी, वही आपके पास क्या होगी, डिसाइडिंग है। जैसे आपने कभी सुना होगा कि जो CO2 मॉलिक्यूल है कैसा होता है, लीनियर आपके पास होता है। ठीक है, आपके पास लीनियर का मतलब आप कैसी शेप देते हो, ये शेप देते हो, आप ये क्यों नहीं लिखते हो C डबल बॉन्ड O। रीजन क्या है कि यहाँ पर रिपल्शन क्या है, आपके पास ज्यादा होगी। रिपल्शन यहाँ पर क्या है, आपके पास मिनिमम है 180 का एंगल आपके पास है। यहाँ पर आपके पास एंगल कितने का बनेगा, 120 का बनेगा। तो जहां पर रिपल्शन कम होगी, पूरे के पूरे सारे के सारे स्ट्रक्चर्स को हम देखते हैं, उनमें से जहां आपके पास रिपल्शन कम होगी वही आपके पास फेवरेबल होगा। क्लियर है इतना? इसके बाद देखो अब एक चीज और देख लो इसी के साथ ही, जब भी हम किसी भी मॉलिक्यूल की शेप को डिसाइड करेंगे, इसके कुछ पोस्टुलेट भी हैं। पोस्टुलेट क्या कहते हैं कि अगर किसी भी आपको किसी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर देखना है, अगर आपको किसी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर आपको बताना है कि इसका स्ट्रक्चर आपके पास क्या होगा, और वहां पर अगर आपके पास कोई भी लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपके पास क्या है, बॉन्ड पेयर आपके पास प्रेजेंट है, तो जो भी आपके पास मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री होती है वही आपके पास क्या होगा, मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर होगा। मैंने अभी तक 3 चीजों की बात की है, एक स्ट्रक्चर नाम मैंने बोला है, एक मैंने शेप नाम बोला है, एक मैंने ज्योमेट्री नाम बोला है। ठीक है, स्ट्रक्चर क्या है, ओवरऑल मॉलिक्यूल का आपके पास दोनों को कंबाइन करके बोला जाता है। लेकिन शेप और ज्योमेट्री दोनों एक बात नहीं होती, दोनों के दोनों अलग अलग बात आपके पास है। अगर कहीं पर आपके पास मॉलिक्यूल के अंदर लोन पेयर नहीं है, अगर कहीं, ध्यान से सुनना क्या बोल रही हूं, अगर किसी मॉलिक्यूल के अंदर लोन पेयर आपके पास प्रेजेंट नहीं है तो वहां पर आपकी मॉलिक्यूल की शेप होगी या स्ट्रक्चर होगा या ज्योमेट्री होगा, वो तीनों एक ही बात आपके पास होंगी। कई बार हम क्या कहते हैं लोअर क्लासेस में कि आपके पास शेप है या आप ज्योमेट्री कहो, मॉलिक्यूल की सेम होती है। रीजन क्या है, वहां हमारे पास लोन पेयर हैं वो कितने होते हैं, 0 होते हैं। सिर्फ जहां पर लोन पेयर एक भी प्रेजेंट नहीं है उसी केस में आप क्या कहोगे, मॉलिक्यूल की शेप, ज्योमेट्री या फिर आपके पास जो स्ट्रक्चर है वही आपके पास तीनों के तीनों क्या होते हैं, सेम आपके पास हैं। जैसे अगर किसी मॉलिक्यूल के अंदर लोन पेयर आपके पास 0 है, बॉन्ड पेयर आपके पास कितने हैं, 2 हैं,
जैसे मैंने ए आपके पास कोई सेंट्रल एटम लिया, ये दो बी से आपके पास अटैच है, दो बॉन्ड पेयर बी के साथ बनाता है, मान लिया लोन पेयर इसके ऊपर एक भी प्रेजेंट नहीं है, तो आप क्या कहोगे, क्योंकि लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है तो इसकी जो ज्योमेट्री होगी वो कैसी होगी, लीनियर आपके पास होगी। या फिर अगर मैं इसकी शेप की बात कहूंगी तो भी क्या होगी, लीनियर होगी। इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, वो भी आपके पास लीनियर होगा। क्लियर है। लेकिन सेकंड पोस्टुलेट क्या कहता है कि किसी भी मॉलिक्यूल में, अगर किसी भी मॉलिक्यूल में कोई भी लोन पेयर अगर आपके पास प्रेजेंट हो जाता है, क्योंकि देखो रीजन क्या है, सेम क्यों होती है, क्योंकि अभी अभी हमने पढ़ा है बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्शन तो होती है लेकिन बहुत ही कम रिपल्शन आपके पास होती है। लेकिन अगर किसी मॉलिक्यूल के अंदर लोन पेयर आपके पास प्रेजेंट हो जाएगा तो यहां पर क्या है, रिपल्शन फैक्टर बढ़ जाएगा। मान लिया दो बॉन्ड पेयर आपके पास है, सेम मॉलिक्यूल ले लो, ये आपके पास मॉलिक्यूल है, यहां पर अभी तक एक भी लोन पेयर नहीं था। अब मैंने क्या कहा, यहां पर एक लोन पेयर आपके पास प्रेजेंट है। जैसे ही एक लोन पेयर प्रेजेंट हो जाएगा, यहां पर लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में क्या आ जाएगा, रिपल्शन फैक्टर आ जाएगा। सेम यहां पर भी क्या आ जाएगा, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्शन फैक्टर आएगा। जैसे ही रिपल्शन आपके पास आएगा, मॉलिक्यूल की जो आपके पास ज्योमेट्री थी वो आपके पास ये थी। जैसे ही मॉलिक्यूल के अंदर लोन पेयर आपके पास इंक्लूड हुआ, इस लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्शन आई, रिपल्शन की वजह से क्या करेगा, इस बॉन्ड को धक्का देगा। जैसे ही धक्का देगा, ये बॉन्ड आपके पास 180 पर प्रेजेंट था, ये कहां आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। सेम इन दोनों के बीच में भी क्या आएगा, रिपल्शन होगा। तो रिपल्शन की वजह से आपके पास ओवरऑल एटम कैसा दिखाई देगा, मॉलिक्यूल कैसा दिखाई देगा, ऐसा आपको दिखाई देगा। रिपल्शन की वजह से क्या हुआ, यहां पर आपके पास रिपल्शन हुई, यहां पर जो आपके पास ये 90 डिग्री का एंगल दिखा रहा था, रिपल्शन की वजह से क्या हो जाएगा, थोड़ा टिल्ट हो जाएगा, इस तरह का दिखाई देगा। सेम इन दोनों के बीच में रिपल्शन है, यहां पर भी कैसा दिखाई देगा, जो 90 डिग्री का एंगल यहां पर था, या फिर ये कहो ये जो आपका 180 का था, अभी 180 से क्या हो गया, थोड़ा सा कम हो गया। ठीक है, साथ में क्या है, आपके पास एक लोन पेयर प्रेजेंट है। तो पहले जो आपके पास मॉलिक्यूल की शेप थी वो आपके पास कैसी थी, लीनियर आपके पास थी, या आप ये कहो ज्योमेट्री जो आपके पास थी वो क्या थी, लीनियर आपके पास थी। लेकिन अब जब लोन पेयर आपके पास प्रेजेंट हो गया, अब मैं इसकी ज्योमेट्री नहीं बोलूंगी, अब मैं यहां पर क्या बोलूंगी, शेप बोलूंगी। शेप क्या होती है, ज्योमेट्री का बिगड़ा हुआ ये रूप होता है। आप ये समझ लो आराम से। ठीक है, अगर आपके पास जो भी ज्योमेट्री है, अगर ज्योमेट्री में लोन पेयर प्रेजेंट हो जाएगा, रिपल्शन की वजह से आपके पास मॉलिक्यूल डिस्टोर्ड हो जाता है, मॉलिक्यूल का जो स्ट्रक्चर था वो बिगड़ जाता है आपके पास, और वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, शेप के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब इस मॉलिक्यूल में मैं क्या कहूंगी, जब दो बॉन्ड पेयर आपके पास हैं, एक लोन पेयर आपके पास है, अब मॉलिक्यूल की शेप है वो कैसी हो गई, वो आपके पास बेंट हो गई। ठीक है, या फिर आप इसी का ही दूसरा नाम क्या होता है, एंगुलर शेप, आप इसको एंगुलर भी बोल सकते हो। इसी तरह से अगर मेरे पास कोई ए है, ठीक है, दो आपके पास बॉन्ड बी के साथ बनाए हैं, ए हमारे पास सेंट्रल एटम है, अगर एक लोन पेयर की बजाय दो लोन पेयर आपके पास प्रेजेंट हो जाते तो क्या होता, फिर से वही है, इन दोनों लोन पेयर के बीच में क्या होता, रिपल्शन सबसे ज्यादा होता है, यहाँ रिपल्शन सबसे ज्यादा है, उसके बाद रिपल्शन इसके बीच में भी रिपल्शन है, इसके बीच में भी रिपल्शन है। यहाँ क्या होगा, ए एटम यहाँ है, बी इधर आ जाएगा, बी इधर आ जाएगा आपके पास। ठीक है, इसको वी शेप भी बोल देते हैं, आपके पास बेंट भी बोल देते हैं, या फिर आप इसको एंगुलर भी बोल देते हो। रीजन क्या है, दोनों में फर्क क्या है, यहाँ ये जो बॉन्ड एंगल था, मान लिया आपके पास बॉन्ड एंगल θ1 है, यहाँ इनके बीच का जो अब बॉन्ड एंगल है ये आपके पास θ2 है। क्योंकि यहाँ दो लोन पेयर है तो रिपल्शन की वजह से ये वाला एंगल है वो आपके पास क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, और ये जो θ2 है वो आपके पास छोटा हो जाएगा। कई बार बॉन्ड एंगल का भी क्वेश्चन आता है, जो वेस्पर थ्योरी है वो शेप ऑफ मॉलिक्यूल के साथ साथ बॉन्ड एंगल के बारे में भी बताती है कि किसका बॉन्ड एंगल कितना होगा, कम होगा, ज्यादा होगा, वो सारी चीजें हम वेस्पर थ्योरी से ही पढ़ते हैं, लेकिन वो अगले लेक्चर में मैं आपको इंडिविजुअली बताऊंगी। ठीक है, तो अगर इन दोनों का मैं कंपेयर करना चाहती हूँ कि θ1 और θ2 में से किसका ऑर्डर कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो मैं क्या कहूंगी, यहाँ रिपल्शन फैक्टर कम है, रिपल्शन फैक्टर कम है तो एंगल क्या हो गया आपके पास, ज्यादा हो गया, तो θ1 क्या होगा, इस θ2 से आपके पास बड़ा हो जाएगा।
समझ आया? अगर ज्योमेट्री शेप दोनों के दोनों अलग अलग हैं, ज्योमेट्री के अंदर लोन पेयर काउंट नहीं किए जाते हैं, जब लोन पेयर आपके पास 0 है, शेप के अंदर क्या है, लोन पेयर की वजह से आपका जो मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर है उसके अंदर डिस्टोर्शन आ जाता है, स्ट्रक्चर है वो डिस्टॉर्ट हो जाता है, जो इस ज्योमेट्री को किस में कन्वर्ट कर देता है, शेप के अंदर कन्वर्ट कर देता है। क्लियर है? अब देखो, वेस्पर थ्योरी आपको शेप ऑफ मॉलिक्यूल के बारे में बताती है। अगर मैंने इसी मॉलिक्यूल की अगर मैं ज्योमेट्री पूछूंगी, ज्योमेट्री आपके पास स्टैंडर्ड होती है। जैसे अगर आपके पास 4 एटम अटैच हैं किसी भी आपके पास ए सेंट्रल एटम से, तो हमेशा क्या होगा, टेट्राहेड्रल होगा। वहां हम लोन पेयर को काउंट नहीं करते हैं, उसके रिपल्शन फैक्टर को काउंट नहीं करते हैं। और जो वेस्पर थ्योरी है वो आपको शेप ऑफ मॉलिक्यूल के बारे में ही बताती है, वही इसकी क्या है, इंपॉर्टेंस है। तो हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो किस पे रहेगा, शेप पे रहेगा, ना कि ज्योमेट्री पे रहेगा। क्योंकि ज्योमेट्री आपके पास मॉलिक्यूल की फिक्स रहेगी। अगर 4 एटम है, चाहे लोन पेयर प्रेजेंट हो या नहीं हो, वो आपके पास टेट्राहेड्रल होगा। अगर 6 आपके पास होंगे तो वो हमेशा क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल आपके पास होगा। अब देखो, पूरा का पूरा जब भी हम किसी भी मॉलिक्यूल की शेप निकालेंगे तो हमें 2 चीजें हैं अच्छे से पता होना चाहिए। एक तो हमारे पास होता है बॉन्डेड एटम, ठीक है। बॉन्डेड एटम आपके पास कितने हैं, जैसे अगर AB2 टाइप का कोई मॉलिक्यूल है, ए आपके पास सेंट्रल एटम है, इससे कितने बॉन्ड आपके पास बने हुए हैं, कितने नंबर ऑफ, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, नंबर ऑफ एटम्स अटैच, कितने नंबर ऑफ एटम्स अटैच हैं टू द सेंट्रल एटम, ये भी आप बात कर सकते हो यहाँ पर, ठीक है। दूसरी बात क्या है, आपको यहाँ पर लोन पेयर के बारे में पता होना चाहिए। अगर आपको किसी मॉलिक्यूल के अंदर नंबर ऑफ एटम्स अटैच कितने हैं सेंट्रल एटम से वो पता है, साथ में अगर आपको लोन पेयर निकालना आता है, लास्ट लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था लोन पेयर को कैसे निकालते हैं, ठीक है, जब हमने हाइब्रिडाइजेशन पढ़ी थी मेन ग्रुप एलिमेंट्स की, उसको ही यहाँ पर रिपीट करने वाली हूँ। तो यहाँ पर देखो, ए है, ये तो आप इजीली बताओगे, ए से कितने एटम्स अटैच हैं, 2 एटम अटैच हैं, इसका मतलब इसकी वैल्यू 2 हो गई। अब लोन पेयर आपको निकालना होता है अलग अलग मॉलिक्यूल के अंदर, तो देखो लोन पेयर कैसे निकालेंगे। आपके पास सबसे पहले आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता होना चाहिए, उसके बारे में भी बताती हूँ। वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस में क्या करते हो, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स आपके पास होते हैं, और डिवाइडेड बाय अगर आप 2 कर देते हो तो आपके पास लोन पेयर निकल जाते हैं। लास्ट लेक्चर में भी बात की थी हमने कि अगर आपके पास हाइड्रोजन लिथियम वाला आपके पास ग्रुप है, उसके बाद हीलियम है आपके पास, या फिर बेरिलियम वाला है, फिर आपके पास बोरोन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, आपके पास ऑक्सीजन, फ्लोरीन, आपके पास यहाँ पर क्या है, नोबल गैसेस है, किसको छोड़ के, हीलियम को छोड़ के। नियोन से नीचे की बात करेंगे, यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 8 हैं, यहाँ 7 होंगे, यहाँ 6 आपके पास होंगे, नाइट्रोजन में 5 होंगे, कार्बन में 4 होंगे, यहाँ 3 होंगे, यहाँ 2 होंगे, यहाँ 1 होंगे। हम डायरेक्टली याद कर सकते हैं कि जो पहला आपके पास ग्रुप है, फर्स्ट और सेकेंड ग्रुप है, एस ब्लॉक के एलिमेंट है, उसके बाद सारे के सारे पी ब्लॉक की जो मैंने ग्रुप हैं वो वाले लिए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह से हम कर सकते हैं, ठीक है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता क्या है कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो आपके पास है, आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, वही उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। जैसे अगर मैंने कार्बन की बात की, कार्बन के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन हमारे पास हैं, तो मैं क्या लिखती हूँ, 1s2 2s2 2p2 लिखूंगी। तो देखो लास्ट शेल कितनी है, जहां n की वैल्यू 2 आपके पास है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने बने, 4 आपके पास, तो यही इसके क्या होंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। तो देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कार्बन में कितने हैं, 4 हैं। ऐसे ही ऑक्सीजन में देखो, ऑक्सीजन का कितने हैं इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन है, क्या होगा, 1s2 2s2 2p4 आपके पास। अब देखो लास्ट शेल के अंदर देखना है, सब शेल के अंदर नहीं देखना आपको, ठीक है। शेल के अंदर देखो, आउटर मोस्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 और 2 6 आपके पास हैं, और ऑक्सीजन के अंदर यहाँ देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, 6 है। तो आप डायरेक्ट यहाँ से भी याद कर सकते हो, निकालना चाहो तो निकाल सकते हो, ठीक है। अब आपको पता चल गया कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपके पास कितना है। बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन क्या है, आपको ये देखना है जो भी एटम अटैच है सेंट्रल एटम से, वो कितने नंबर ऑफ बॉन्ड बनाता है,
ठीक है, कितने नंबर ऑफ बॉन्ड भी बोल सकते हो, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर, बॉन्ड इलेक्ट्रॉन भी बोल सकते हो, या फिर बॉन्ड पेयर भी बोल सकते हो इसको। ठीक है, यहाँ पर, और उसको क्या करना है, डिवाइडेड बाय 2 करना है। एग्जाम्पल देखो, अगर मेरे पास CO2 है, मुझे क्या करना है, CO2 की शेप जाननी है, तो मुझे 2 बातों का पता होना चाहिए, एक लोन पेयर का, एक बॉन्ड पेयर का। उसके बाद एक टेबल दूंगी, अगर आपने लोन पेयर और बॉन्ड पेयर को निकाल लिया तो शेप आप डायरेक्टली बता सकते हो कि मॉलिक्यूल की आपके पास क्या होगी। तो देखो यहाँ पर सेंट्रल एटम क्या है, कार्बन आपके पास है, और किससे सराउंडेड है, 2 ऑक्सीजन एटम से सराउंडेड है आपके पास। तो नंबर ऑफ एटम अटैच कितने हो गए, वो आपके पास 2 हो गए। ठीक है, अब आपको लोन पेयर निकालना है। लोन पेयर कैसे निकालेंगे, सबसे पहले सेंट्रल एटम के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे। सेंट्रल एटम आपके पास कार्बन है, कार्बन के अंदर चेक करो 4 आपके पास क्या आ गए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ गए आपके पास। माइनस में क्या है, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, मतलब जो भी सराउंडेड एटम होगा वो कितने नंबर ऑफ बॉन्ड बनाता है वो आपको यहां पर लिखना है। इलेक्ट्रॉन्स को काट देना क्योंकि वो डबल हो जाते हैं। ठीक है, कितने नंबर ऑफ बॉन्ड वो बनाता है वही आपको लिखना है। जैसे हमारे पास ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन हमेशा क्या करता है, डबल बॉन्ड बनाएगा। डबल बॉन्ड बनाएगा तो एक ऑक्सीजन के 2 बॉन्ड बनेंगे, 2 ऑक्सीजन के कितने बनेंगे, 4 आपके पास। तो क्या होगा, 4 - 4/2 मीन्स आपके पास लोन पेयर कितने हो गए, 0 हो गए। तो आपको बॉन्ड पेयर, लोन पेयर का पता होना चाहिए। नंबर ऑफ एटम अटैच हैं वो 2 आपके पास हैं, इसको हम बॉन्ड पेयर भी बोल सकते हैं। ठीक है, बॉन्ड पेयर आपके पास 2 है, लोन पेयर आपके पास क्या है, 0 है। इसी तरह से हमारे पास, अगर मैंने BF3 की बात की है, BF3 के अंदर बोरोन का चेक करो, बोरोन का आपके पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, टोटल आपके पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। हमारे पास क्या है, फ्लोरीन है। फ्लोरीन कितना बॉन्ड बनाता है, सिंगल बॉन्ड बनाता है। इसका मतलब एक फ्लोरीन ने 1 बॉन्ड बनाया, 3 फ्लोरीन आपके पास अटैच है, कितने बॉन्ड बनाएगा, 3 बॉन्ड बनाएगा। तो क्या होगा, 3 - 3/2 मीन्स 0/2 कितना हो गया, 0 हो गया। मीन्स आपके पास बॉन्ड पेयर है, एटम कितने अटैच है, 3 फ्लोरीन अटैच हैं आपके पास। तो बॉन्ड पेयर कितने हो गए, 3 आपके पास। या फिर यहाँ ऐसे कहो कि नंबर ऑफ एटम अटैच कितने हैं आपके पास सेंट्रल एटम से, वो आपके पास 3 है। लोन पेयर आपके पास कितने हैं, वो आपके पास 0 है। क्लियर है। अब देखो इनकी शेप हमें कैसे पता चलेगी, एक एक करके बताती हूँ। यहां देखो, अगर मेरे पास नंबर ऑफ, आप एक टेबल, एक पेज को अलग कर लेना, उसी पेज पे सारी की सारी टेबल है, 1 बाय 1 नीचे कर लेना। ठीक है, मैं अलग अलग आपको बताऊंगी। नंबर ऑफ एटम्स अटैच टू द सेंट्रल एटम। ठीक है, यहां क्या है, लोन पेयर आपके पास, और यहां हमारे पास क्या होगी, शेप होगी। ठीक है, अगर मेरे पास 2 एटम अटैच है, क्योंकि सिंगल तो आपके पास होता ही नहीं है कहीं पर, सिंगल होगा तो क्या होगा, लीनियर आपके पास हो जाएगा। मेन बात है, जहां रिपल्शन फैक्टर आपका काउंट होता है वहां पर आपके पास मिनिमम एटम कितने अटैच होते हैं, 2 आपके पास अटैच होंगे। तो अगर आपके पास 2 एटम अटैच हैं, लोन पेयर आपके पास 0 होगा, तो उसकी शेप हमेशा कैसी आएगी, लीनियर आपके पास आएगी। ठीक है, क्योंकि आपके, जब आपको क्वेश्चन दिया जाएगा पेपर के अंदर, उसके अंदर आप बार बार ये नहीं देखोगे कि एक मॉलिक्यूल है उसको मैं 1000 तरीके से उसकी रिप्रेजेंटेशन हो सकती है, 1000 आप तरीके से उसका स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट कर सकते हो, फिर उनमें एक एक करके काउंट करोगे किसके अंदर रिपल्शन फैक्टर आपके पास कम है, ये पॉसिबल नहीं हो पाता। तो आपको क्या करना है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर को काउंट करना है, उसके हिसाब से इस टेबल को ध्यान में रखना है, और उसके रिस्पेक्ट में आपके पास क्या आ जाएगी, उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल की शेप आ जाएगी। अब देखो, अगर 2 एटम अटैच हैं, 0 आपके पास लोन पेयर है, तो हमेशा मॉलिक्यूल की जो शेप है वो कैसी होगी, लीनियर आपके पास। अगर 2 बॉन्ड पेयर हैं या नंबर ऑफ एटम अटैच 2 ही हैं, एक लोन पेयर को काउंट कर दिया, तब क्या होगा, रिपल्शन फैक्टर, अभी मैंने बताया था आपके पास पहले लीनियर था, रिपल्शन फैक्टर आपके पास लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में आएगा, तो लीनियर से बिगड़कर आपके पास शेप कैसी हो जाती है, बेंट हो जाती है, या फिर इसे हम क्या
कहते हैं, एंगुलर शेप भी बोलते हैं, वी शेप भी इसको बोला जाता है। इसके बाद देखो, अगर दो ही बॉन्ड पेयर है, दो ही नंबर ऑफ एटम अटैच है और इसके साथ दो लोन पेयर आपके पास आ जाते हैं, फिर से इसकी शेप कैसी होगी, बेंट, या फिर आपके पास कैसी होगी, एंगुलर आपके पास होगी। बस क्या है, दोनों के बॉन्ड एंगल के अंदर डिफरेंस हो जाएगा, यहाँ बॉन्ड एंगल आपके पास कम होगा और यहाँ जहां एक लोन पेयर है यहाँ बॉन्ड एंगल आपके पास ज्यादा होगा। अब देखो, अगर आपके पास तीन लोन पेयर आ जाते हैं, तीन लोन पेयर आने से फिर से ज्योमेट्री कैसी हो जाती है, लीनियर आपके पास हो जाते हैं। लीनियर कैसे होती है, एग्जांपल में यहां देखो, इसको रब कर रही हूं ऊपर, यहां देखो, पहले आपके पास ए बी मोलिक्यूल इस तरह से है, आपके पास तीन लोन पेयर हैं। तीन लोन पेयर क्या होगा, एक लोन पेयर यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, एक आपके पास यहाँ लोन पेयर होगा। तो इन दोनों के बीच में भी रिपल्शन है, इसके बीच में भी रिपल्शन है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में, यहाँ पर भी रिपल्शन आपके पास है, इधर भी रिपल्शन है, इधर भी रिपल्शन है। थोड़ा सा धक्का यहाँ वाले देंगे, थोड़ा धक्का यहाँ वाले देंगे, तो ओवरऑल जो आपके पास शेप आ जाती है वो कैसी आ जाती है, लीनियर आपके पास आ जाती है, क्योंकि तीनों के तीनों लोन पेयर है वो 120 एंगल पर आपके पास सेट है। अगर आपने 120 डिग्री पर नहीं सेट किए तो लोन पेयर आपके पास रिपल्शन वहां और भी ज्यादा आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम कितने पर सेट हो सकते हैं, आपके पास तीन लोन पेयर है तो मैक्सिमम एंगल कितने का होगा, 120 का आपके पास होगा। ओवरऑल 360 होता है, डिवाइडेड बाय 3 करोगे कितना होगा, 120 होगा। मींस सिर्फ और सिर्फ 120 एंगल ही ऐसा है जहां पर आपने लोन पेयर को रखोगे, रिपल्शन आपके पास क्या आएगी, सबसे कम आएगी। तो तीन लोन पेयर होने के बावजूद इसकी ज्योमेट्री कैसी आ जाती है, इसकी शेप कैसी आ जाती है, वो आपके पास लीनियर आ जाती है, ठीक है। आई थिंक इस तरह वाला कोई भी मॉलिक्यूल होगा, इसमें तो आपको कहीं पर भी कोई गड़बड़ नहीं होने वाली है, इजीली आप कर लोगे। अब देखो, इसी से रिलेटेड एक एग्जांपल और करते हैं। जैसे अगर मैंने NO2 नेगेटिव की बात की, अभी तक हमने CO2 की बात की है, सिंपल मॉलिक्यूल आपके पास था। NO2 नेगेटिव का देखो, अगर आपके पास नेगेटिव चार्ज आ गया तो कैसे करोगे। नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन आपके पास कितने होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब 1s2 2s2 2p 4 और 3 आपके पास 7 हो गए। तो आउटर मोस्ट शेल के अंदर देखो कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 5 आपके पास, ठीक है। अब देखो, दो आपके पास ऑक्सीजन अटैच है, अगर मैं इसके लोन पेयर निकालती हूं, इसका मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस में एक ऑक्सीजन आपका डबल बॉन्ड बनाता है, दो ऑक्सीजन कितने बनाएंगे, 4 बनाएंगे, तो 5 माइनस क्या किया, 4 किया। अब देखो, यहां पर नेगेटिव चार्ज है, आपको पता है अगर किसी भी मॉलिक्यूल पे नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब जितना नेगेटिव चार्ज होता है उसने उतने ही इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया है। अगर मैंने A पर -1 चार्ज किया, इसने, इसका मतलब क्या है, ए ने एक इलेक्ट्रॉन को लिया, एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया और किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, एनायन के अंदर कन्वर्ट हो गया, ए नेगेटिव में हो गया। अगर कहीं पर A2 नेगेटिव लिखा होता, इसका मतलब क्या है, ए जो आपके पास एटम है उसने 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया है, माइनस चार्ज होता है तो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, और अगर आपके पास प्लस चार्ज होता है तो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है, और जितना चार्ज होगा उतना ही एक्सेप्ट करेगा, उतना ही रिलीज करेगा। अगर आपके पास 2 नेगेटिव है, इसका मतलब है इसने 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया है। अगर मैंने कहीं पर A3 पॉजिटिव लिखा होता, इसका मतलब क्या है, ए ने क्या किया है, 3 इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज किया है। यहां पर इतना समझ आया। अब देखो, यहां पर ओवरऑल कितना चार्ज है, माइनस चार्ज है। माइनस का मतलब क्या है, -1, इसका मतलब नाइट्रोजन ने क्या किया है, एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया है, तो आपको ये वाला इलेक्ट्रॉन है ये भी इसके अंदर ऐड करना होता है, ठीक है। तो क्या करोगे, 5 - 4 + 1 बाय क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो कितना होगा, 6 - 4/2, आपके पास 2/2 कितना हो गया, एक लोन पेयर। अब देखो, आपके पास नाइट्रोजन है, 2 एटम से अटैच है, 2 एटम से आपके पास अटैच है, लोन पेयर कितना आया है, एक आपके पास आया, तो इसकी जो शेप है वो कैसी हो जाएगी, वो आपके पास एंगुलर हो जाएगी। क्लियर है। सेम ऐसे ही आप वाटर का कर सकते हो। वाटर में आपके पास सेंट्रल एटम कौन होगा, ऑक्सीजन होगा। ऑक्सीजन के अंदर आपके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होंगे। 2 आपके पास हाइड्रोजन एटम बॉन्ड बनाता है, एक हाइड्रोजन एक बॉन्ड बनाएगा, 2 हाइड्रोजन 2 बॉन्ड बनाएंगे। क्या करोगे, 6 - 2/2 हो जाएगा।
कितना आएगा 4/2। इसका मतलब दो आपके पास लोन पेयर आ गए, दो एटम आपके पास अटैच हैं, आपके पास लोन पेयर हैं, वो आपके पास दो आ गए, तो इसकी शेप है वो भी कैसी हो जाएगी, बेंट या फिर आपके पास एंगुलर हो जाएगी। क्लियर है इतना? आगे बढ़ते हैं। अब देखो 3 वाला करते हैं। अगर नंबर ऑफ एटम, आप उसी टेबल में इसको ऐड कर लेना, अगर नंबर ऑफ एटम जो आपके पास अटैच हैं वो 3 हो जाए, तो यहाँ पर 3 पॉसिबिलिटी है लोन पेयर की, कि लोन पेयर 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है और 2 भी हो सकता है। अगर आपके पास 0 होगा, लोन पेयर 0 होगा, मीन्स क्या है, जो उसकी एक्चुअल में ज्योमेट्री या स्ट्रक्चर होता है वही उसकी शेप होगी। मीन्स स्टैंडर्ड क्या होता है, मिनिमम रिपल्शन का, ट्राइगोनल प्लेनर आपके पास। ठीक है, अगर आपके पास एक लोन पेयर आ जाएगा तो इसे मैं क्या कहती हूं, पिरामिडल शेप बोलूंगी, या फिर इसको हम क्या कहते हैं, ट्राइगोनल पिरामिडल भी बोलोगे आप इसको। ठीक है, आपके पास अगर 0 लोन पेयर है तो आपका ट्राइगोनल प्लेनर बनेगा। जैसे अगर आपके पास AB3 है, A आपके पास सेंट्रल एटम है, तो किस तरह की शेप होगी, B इधर होगा, ये वाला B आपके पास इधर होगा, ये वाला आपके पास इधर होगा। प्लेनर का मतलब है तीनों के चारों एटम जो आपके पास हैं सारे के सारे क्या हैं, एक ही प्लेन के अंदर प्रेजेंट है, आपके पास उसी में मौजूद है। दूसरा देखो, अगर मैं यहाँ पर इंटरेक्शन देखना चाहूं B की, वो कैसी है, ट्रायंगुलर शेप की आपके पास है, इसीलिए इसकी शेप को हम क्या बोलते हैं, ट्राइगोनल प्लेनर आप इसको बोलते हो। क्लियर है? अगर मैंने इसमें क्या किया, एक लोन पेयर लगा दिया, आपके पास ये शेप है, इसे हमने क्या कहा, सारे के सारे एटम हैं वो एक ही प्लेन में हैं। मैंने क्या किया, यहां पर लोन पेयर लगा दिया। लोन पेयर क्या करेगा, लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्शन होगी, ये लोन पेयर से तीनों के तीनों एटम के बीच में रिपल्शन होगी, और ये ऐसे ना होके आपके पास थोड़ी सी शेप ऐसे कर लेंगे, और इसी शेप को, जैसे स्टूल के तीनों आपके पास नीचे होते हैं ना, ऐसे ही आपके पास क्या होगी, इस शेप को हम क्या बोलते हैं, पिरामिडल शेप बोलते हैं। क्लियर है? और जो आपके पास लोन पेयर है वो इस तरह से यहाँ पर एज अ पिरामिड में प्रेजेंट होता है, इसीलिए इसको पिरामिडल बोला जाता है। ध्यान से देखो, अगर आपके पास यहाँ कितना है, 0 लोन पेयर आपके पास है, अगर एक लोन पेयर प्रेजेंट हो गया आपके पास, तो आप कैसे बनाओगे, ए आपके पास है, ये बी होगा, ये भी बी होगा, ये भी बी होगा। ये तीनों ऐसे नहीं होते, एक आपके पास अबव द प्लेन है, एक आपके पास क्या है, ये अबव द प्लेन है, ये आपके पास क्या है, बिलो द प्लेन है, और ये क्या है, इन द प्लेन है। ये इन द प्लेन है, ये टुवर्ड्स द व्यूअर है, तो इसको हम अबव द प्लेन बोल सकते हैं, या फिर आप सिंपल कहो ये टुवर्ड्स द व्यूअर है, ये अवे फ्रॉम द व्यूअर है। तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, एक को मैं इस तरह से अबव द प्लेन बना सकती हूँ, एक को मैं क्या दिखा सकती हूँ, बिलो द प्लेन। तो इस ज्योमेट्री को आप क्या कहते हो, पिरामिडल बोलते हो। और पिरामिडल क्या है, तीनों ऐसे हैं, और एक पिरामिड की तरह कौन है, यहाँ पर आपके पास लोन पेयर है। और हमेशा ध्यान रखना कि जब भी हम वेस्पर थ्योरी के अंदर शेप को डिसाइड करते हैं तो इस लोन पेयर को काउंट नहीं करते। जब आप शेप का नाम देते हो, इसके बिना नाम दोगे। ज्योमेट्री में क्या करना होता है, हमें पूरे के पूरे को इंक्लूड करना है, चारों के चारों इंक्लूड हो जाते हैं तो ओवरऑल क्या बन जाएगा, आपके पास टेट्राहेड्रल बन जाएगा स्ट्रक्चर आपके पास। लेकिन यहाँ पर वेस्पर थ्योरी में जब हम शेप को डिसाइड करते हैं, क्योंकि वो डिस्टॉर्टेड आपके पास होती है, यहाँ लोन पेयर को हम काउंट नहीं करते, और शेप देखने के लिए हमें सिर्फ क्या देखना होता है, इस शेप पर ध्यान देना है। जैसे अभी अभी हमने पढ़ा था कि अगर मेरे पास बेंट शेप आई थी, बी आपके पास ऐसे था, तो हमने अगर 2 लोन पेयर आपके पास थे तो इन चारों की जो आपके पास शेप थी, चारों को देखकर डिसाइड नहीं किया था। लोन पेयर को हाइड करके सिर्फ हमने शेप किसके बिहाफ पे दी थी, इन बॉन्ड पेयर, जो बॉन्ड पेयर है आपके पास, उसी के बिहाफ पर हमने शेप को डिसाइड किया था। तो यहाँ पर लोन पेयर कभी भी डिसाइडिंग फैक्टर नहीं होता, बॉन्ड पेयर है वही आपके पास डिसाइडिंग फैक्टर होते हैं, उसी के रिस्पेक्ट में आपको शेप बतानी होती है। ठीक है, इसी के साथ अगला देखो, यहीं पर ही दूसरा भी जोड़ लो आप, कि अगर आपके पास 2 लोन पेयर हैं तो क्या हो जाएगा, टी शेप आपके पास हो जाएगी।
ठीक है। अगर मेरे पास 4 क्या होंगे, नंबर ऑफ एटम अटैच होंगे, तो आपके पास 0 लोन पेयर होगा, उसे क्या कहोगे, टेट्राहेड्रल बोलोगे। अगर आपके पास 1 लोन पेयर हो जाएगा तब आपके पास क्या हो जाएगा, सीसा हो जाएगा। सारी ज्योमेट्री को भी देखेंगे। अगर मेरे पास 2 हो गया, उसे मैं क्या कहूंगी, स्क्वायर प्लेनर कहूंगी। फिलहाल इतनी ही पढ़ते हैं, अगले दोबारा पढ़ेंगे, इसके बाद पढ़ेंगे। इतना पता चल गया, ये आपके पास ट्राइगोनल प्लेनर था, ये आपके पास पिरामिडल था। अगली देखो, टी शेप का मतलब क्या है, 2 लोन पेयर आ गए। अब आपने क्या किया, यहाँ पर 2 लोन पेयर किया, ए आपके पास है, यहाँ पर बी, ये आपके पास बी होगा, ये वाला बी होगा, और यहाँ पर क्या होंगे, 2 लोन पेयर आपके पास प्रेजेंट होंगे। इसी को मैं क्या कहती हूँ, टी शेप बोलती हूँ। टी की तरह आपको दिखाई देता है ये, इसीलिए आप इसको क्या कहते हो, टी शेप कहते हो। अब देखो क्वेश्चन भी आया हुआ है, यहाँ जो एंगल आपके पास है, जब आप जनरली टी लिखते हो ना, वो इस तरह से लिखते हो। एंगल क्या है, ये भी 90 का करते हो, ये भी 90 का करते हो, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ पर जो एंगल है वो एग्जैक्ट 90 का नहीं होता है, वो कुछ 86, 87 मतलब 90 से कम ही रहता है। तो आपको इसको बिल्कुल टी शेप, बिल्कुल 90 पर नहीं बनाना, थोड़ा सा नीचे करके आप क्या बनाओगे, टी शेप को यहां पर दिखाओगे। ठीक है। अगर आपके पास 3 नंबर एटम अटैच हैं, 0 लोन पेयर होगा तो ट्राइगोनल प्लेनर इस तरह का दिखाई देगा आपके पास शेप मॉलिक्यूल की। 1 लोन पेयर होगा तो इस तरह से दिखाई देगा, अगर 2 लोन पेयर होंगे तो इस तरह से आपके पास दिखाई देंगे। इतना क्लियर है। एग्जाम्पल बाद में देखते हैं, इसकी भी एक बार ज्योमेट्री देख लेते हैं कैसे है। देखो, अगर आपके पास 4 लोन पेयर है, 4 का मतलब क्या है, आपके पास 3 एटम ऐसे हैं, एक आपके पास क्या होगा, इस तरह से, ये बीच में सेंट्रल एटम है, एक एटम यहाँ, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। इस शेप को मैं क्या बोलती हूँ, टेट्राहेड्रल बोलती हूँ। मींस इस तरह से आपको क्या दिखाई देगी, शेप आपको मॉलिक्यूल की दिखाई देगी। अब देखो अगला क्या है, सीसा। आपने झूला झूला है ना, यहाँ पर ऐसे करके इधर बैठते हैं, इस तरह की आपके पास शेप होती है, 1 लोन पेयर आपके पास प्रेजेंट है, तो ये जो सीसा गेम है उसी से इसकी शेप का नाम आया है। इसे क्या कहते हैं, सीसा बोलते हैं। ठीक है। यहाँ पर क्या है, बी आपके पास एटम अटैच है, यहाँ ए आपके पास क्या है, सेंट्रल एटम है। अगला देखो, स्क्वायर प्लेनर है, इस बहुत बार हम पढ़ भी चुके हैं। अगर आपके पास क्या है, स्क्वायर बनाना है, मींस ए से क्या होगा, बी इस तरह से आपके पास स्क्वायर फॉर्म के अंदर अटैच होगा। प्लेनर का मतलब है चारों के चारों एटम है वो एक ही प्लेन में होने चाहिए, मींस ये क्या बन गया, स्क्वायर बन गया। अब देखो यहाँ पर जो 2 लोन पेयर हैं वो कहाँ होते हैं, एक आपके पास इस पिरामिडल शेप पर होते हैं, एक आपके पास इस पिरामिडल शेप पर है। मींस 2 पिरामिड की तरह यहाँ पर आपके पास 90 डिग्री एंगल पर क्या होगा, आपके पास लोन पेयर प्रेजेंट होगा। लेकिन जब हम शेप को डिसाइड करते हैं, लोन पेयर को हाइड करते हैं, तो हमारे पास शेप क्या होगी, स्क्वायर प्लेनर आपके पास होगी। क्लियर है। अगर आपके पास किस तरह से आपके पास शेप रिप्रेजेंट होती है, कैसे आपको कॉपी के अंदर बना के देखनी है। अब देखो एग्जाम्पल के अंदर देखते हैं। अगर मुझे क्या दिया, BF3 आपको दे दिया गया, BF3 मॉलिक्यूल दिया, आपको इसकी शेप बतानी है। सबसे पहले क्या बताओगे, बोरोन बताओगे। बोरोन के अंदर हमें लोन पेयर देखना है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 3 होंगे। चेक भी कर सकते हो, 3rd ग्रुप के अंदर आएगा। आपके पास P ब्लॉक में पहला आपके पास ग्रुप है, तो 3 आपके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन है माइनस। अब देखो फ्लोरीन है, एक फ्लोरीन आपका सिंगल बॉन्ड बनाएगा, 3 फ्लोरीन 3 बॉन्ड बनाएंगे। आप क्या करोगे, 3 - 3/2, इसका मतलब 0 लोन पेयर है। नंबर ऑफ एटम कितने अटैच हैं, 3 हैं, तो 3 एटम अटैच हैं, 2 आपके पास लोन पेयर है। मींस इसकी जो शेप होगी वो कैसी होगी, ट्राइगोनल प्लेनर आपके पास होगी। क्लियर है। अब देखो एक और एग्जांपल देख लो, जैसे हमने क्या किया, CO3 2 नेगेटिव का देख लो। CO3 2 नेगेटिव का मतलब है कार्बन आपके पास सेंट्रल एटम है, तो कार्बन के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन चेक करो, 6 आपके पास टोटल इलेक्ट्रॉन है, 1s2 2s2 2p2 आपने किया, तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने बने, 4 आपके पास। तो जब भी लोन पेयर निकालोगे कैसे करोगे, 4-। अब देखो एक ऑक्सीजन है, डबल बॉन्ड बनाएगा, 3 ऑक्सीजन आपके पास है, कैसे बॉन्ड बनाएंगे, आपके पास 3 एटम है, 3
ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाएगा, 3 कितने बनाएंगे, 6 बनाएंगे, तो माइनस में क्या करोगे, 6 करोगे। अब देखो ओवरऑल चार्ज कितना है, -2 है। -2 का मतलब क्या है कि जो सेंट्रल एटम है उसने 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया है, 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया है तो आपको 2 इलेक्ट्रॉन को ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। अगर रिलीज करता तो यहां पर आपको -2 करना पड़ता, तो यहां पर अपोन में क्या होगा, 2 हो जाएगा। 4 + 2 6 - 6/2 कितना हो जाएगा, 0। मींस इसमें भी क्या है, 3 बॉन्ड पेयर है, 3 नंबर ऑफ एटम आपके पास अटैच है, 0 लोन पेयर है। इसकी शेप भी कैसी हो जाएगी, ट्राइगोनल प्लेनर हो जाएगी। एक एग्जांपल और देख लो, वेल नोन एग्जांपल है आपके पास, अमोनिया आपके पास है। अमोनिया का देखो आपके पास अगर आप लोन पेयर निकालोगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 5 होते हैं नाइट्रोजन में, ठीक है। माइनस में हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड बनाता है, एक इलेक्ट्रॉन को नाइट्रोजन के साथ शेयर करता है। एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं लेकिन इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कितने की देता है, नाइट्रोजन के साथ 1 करता है। इसीलिए में हम वहां पर क्या कर रहे थे, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स लिख रहे थे, ठीक है। या फिर आप सिंपल कर सकते हो, एक हाइड्रोजन एक बॉन्ड बनाता है, 3 हाइड्रोजन कितना बनाएगा, 3 बॉन्ड बनाएगा, 5 - 3 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इसका मतलब कितना आ गया, एक लोन पेयर। देखो 3 नंबर ऑफ एटम आपके पास अटैच हैं, 3 आपके पास बॉन्ड पेयर हैं, एक आपके पास लोन पेयर है, तो शेप कैसी होती है, पिरामिडल टाइप की है, या फिर इसे क्या कहोगे, ट्राइगोनल पिरामिडल बोलोगे। क्लियर है इतना। अगला एग्जांपल एक और देख लो, ClF3 अगर मैंने दे दिया, ClF3 के अंदर देखो क्लोरीन आपके पास है, कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, अगर मैं लोन पेयर निकालूंगी आपके पास 7, हेलोजन के अंदर 7 होते हैं, नोबल गैस में 8 होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो 7 आपके पास लोन वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए। एक आपके पास बॉन्ड फ्लोरीन एक सिंगल बॉन्ड बनाएगा, 3 कितने बनाएंगे, 3 बनाएंगे। 7 - 3/2 किया, 4/2 किया, कितने आ गए, 2 लोन पेयर आ गए। देखो 3 आपके पास फ्लोरीन अटैच थे, नंबर ऑफ एटम आपके पास 3 अटैच है, 2 आपके पास लोन पेयर आ गए, तो इसकी शेप कैसी होगी, क्लोरीन इस तरह से आपके पास क्या देगा, एफ शेप आपके पास देगा, 2 लोन पेयर आपके पास यहां प्रेजेंट होंगे। क्लियर है, निकाल सकते हो। 1-2 एग्जाम्पल है एंड में कराऊंगी, वहां थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है, उसको आप करोगे तो डेफिनेटली गलत करोगे, थोड़े से डिफरेंट है। इससे एक चीज के बारे में आपको पता होना चाहिए, वो एंड में बताऊंगी, पहले सिंपल कर लेते हैं। अगला देखो आपके पास अगर मैंने CH4 का एग्जांपल लिखा, सिंपल मीथेन अगर आपने ली, कार्बन का देखो, कार्बन के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन आपके पास हैं, अगर मैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करूंगी वो आपके पास 4 होंगे, माइनस करोगे, एक हाइड्रोजन बॉन्ड सिंगल बॉन्ड बनाएगा, 4 आपके पास 4 बनाएंगे, तो टोटल लोन पेयर कितने आ गए, 0 आ गए। तो 4 बॉन्ड आपके पास अटैच है, नंबर ऑफ एटम 4 अटैच है, 0 आपके पास लोन पेयर है, तो इसकी शेप कैसी हो जाएगी, टेट्राहेड्रल आपके पास हो जाएगी। ऐसे ही और भी एग्जाम्पल आप यहां पर कर सकते हो। सेम अगर आप करना चाहते हो CF4 का करना, 4 बॉन्ड पेयर बनाएगा, 2 करोगे 0 लोन पेयर आ जाएगा, 4 बॉन्ड पेयर आ जाएगा, इसकी शेप भी आपके पास क्या होगी, टेट्राहेड्रल आपके पास होगी। एक एग्जाम्पल ये देखो, अगर मेरे पास XeF4 है, ये कंपाउंड ज्यादातर पूछे जाते हैं नोबल गैस के, अगर मेरे पास XeF4 आपके पास है तो देखो आपके पास जिनोन है, जिनोन क्या है, नोबल गैस है, तो लोन पेयर जब भी निकालोगे नोबल गैस के अंदर हाइड्रोजन हीलियम को छोड़ के जितनी भी आपके पास है, जिनोन है, क्रिप्टॉन है, नियोन है, सारी की सारी नोबल गैस में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 8 होते हैं, तो 8 माइनस करोगे। अब देखो फ्लोरीन है, सिंगल बॉन्ड बनाएगा, 4 फ्लोरीन 4 बनाएंगे, तो क्या होगा, 8 - 4/2 करोगे, 4/2 कितना आ जाएगा, 2 लोन पेयर आपके पास आ गए। देखो बॉन्ड पेयर आपके पास 4 हैं, बॉन्ड पेयर 4 आपके पास हैं, लोन पेयर आपके पास 2 आ गए, मींस कैसी शेप देगा आपके पास, स्क्वायर प्लेनर देगा, जिनोन इस तरह से आपके पास अटैच होगा। 2 आप लोन पेयर को कैसे दिखाओगे, ऐसे दिखाओगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके पास है। जितने भी जिनोन के कंपाउंड है सारे बहुत इंपॉर्टेंट है,
जैसे एक एग्जाम्पल XeO2 का भी पूछा जाता है। अगर XeO2 के बारे में बात करोगे तो देखो जिनोन आपके पास 8 बॉन्ड बनाएगा, माइनस में सिंगल आपके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 होंगे इसके अंदर, ऑक्सीजन एक डबल बॉन्ड, तो ऑक्सीजन 4 बॉन्ड बनाएंगे, 8 - 4/2 करोगे, 4/2 इसका मतलब 2 आपके पास लोन पेयर आ गए। और आपके पास बॉन्ड पेयर भी कितने हैं, 2 आपके पास है, 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर होगा तो हमेशा कैसी ज्योमेट्री आती है, बेंट या फिर आपके पास क्या आगी, एंगुलर आपके पास आएगी। ठीक है, ऐसे ही एक एग्जांपल और कर लेते हैं। एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस जरूर करना। अगर मैंने क्या किया, XeO2 F2 अगर मैंने दे दिया, जिनोन के 8 हैं, माइनस में 4 इलेक्ट्रॉन 4 बॉन्ड आपके पास ऑक्सीजन बनाएगा, 2 बॉन्ड आपके पास फ्लोरीन बनाएगा, क्या करोगे 8 - 4 - 2 करोगे, बाय में क्या होगा 2, या आपके पास लोन पेयर आ जाएंगे तो कितना आएगा 8 - 6/2, इसका मतलब कितना आ गया, एक आपके पास लोन पेयर आ गया। बॉन्ड पेयर देखो 4 आपके पास अटैच हैं, 4 आपके पास ये अटैच हैं, एक आपके पास क्या है, लोन पेयर है, तो शेप कैसी हो गई, सी सा आपके पास इसकी शेप हो जाएगी। क्लियर है इतना, सबका एक एक एग्जांपल हमने देख लिया है, आगे बढ़ते हैं। अगला देखो, अगर मेरे पांच नंबर ऑफ एटम अटैच हुए और 0 आपके पास लोन पेयर होगा तो सबसे स्टैंडर्ड, सबसे स्टेबल जो ज्योमेट्री है आपके पास क्या होती है, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल होती है। वही आपके पास यहां होगी, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। कैसी होती है, ट्राइगोनल मतलब आपको एक ट्रायंगल बनानी है, सेंट्रल एटम ऐसे होगा, एक ट्रायंगल बनाओ बी बी बी, इस तरह से आपके पास ट्राइगोनल बनाया। पिरामिडल, बाय का मतलब है 2, पिरामिडल क्या है, एक पिरामिडल यहां लगा दिया, एक आपने यहां लगा दिया, तो इधर भी बी अटैच है, इधर भी आपके पास बी अटैच है, तो इस शेप को क्या बोलते हो, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल बोलोगे। ठीक है, इसी तरह से अगर 5 में एक इलेक्ट्रॉन आपके पास ऐड हो जाता है, आपके पास 5 आपके पास एटम अटैच हैं, एक आपके पास लोन पेयर है, तो कैसी होती है, स्क्वायर पिरामिडल होती है। ठीक है, और ऐसे ही अगर आपके पास 2 लोन पेयर आ जाएंगे तब आपके पास कैसी होगी, पेंटागोनल आएगी। ठीक है, ये शेप है जो आपको ध्यान में रखनी है। देखो स्क्वायर पिरामिडल है, फिर से बनाओ, ए आपके पास है, स्क्वायर बना दो, बी बी आपके पास, सिंगल पिरामिडल है तो बी आपके पास क्या होगा, यहां अटैच होगा, और जो लोन पेयर है वो यहां पर आपके पास अटैच होगा। क्लियर है, तो इसे क्या कहोगे, स्क्वायर पिरामिडल बोलोगे। और पेंटागोनल के अंदर क्या है, 5 एटम, 1 2 3 4 5, इसे क्या कहते हैं, पेंटागोनल बोलेंगे। बी आपके पास यहां पर अटैच है, और जो 2 लोन पेयर हैं आपके पास इक्विटोरियल में, एक ऐसे अबव द प्लेन है, इस साइड में है, एक इसके क्या होगा, बैक साइड में आपके पास प्रेजेंट होगा, तो इसे आप क्या कहोगे, पेंटागोनल आप बोलोगे। ठीक है, जैसे आपके पास एक एग्जाम्पल भी ले लेते हैं। अगर मैंने PCl 5 का एग्जाम्पल लिया, देखो आपके पास फॉस्फोरस है, किस फैमिली का मेंबर है, आपके पास नाइट्रोजन फैमिली का मेंबर आपके पास है, और नाइट्रोजन के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 5 आपके पास, तो पूरे ग्रुप में जितने भी एटम्स हैं उन सबके अंदर भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, सेम आपके पास होंगे। तो आप अगर यहाँ पर लोन पेयर निकालोगे तो आपके पास कितना आएगा, लोन पेयर 5 माइनस, अब देखो क्लोरीन है, सिंगल बॉन्ड बनाएगा, जितने भी हैलोजन है सभी सिंगल बॉन्ड बनाते हैं, तो क्या करोगे, एक क्लोरीन सिंगल बनाएगा, 5 क्लोरीन 5 बॉन्ड बनाएंगे, 5 - 5/2 करोगे, 0 लोन पेयर है। मींस आपके पास 5 कितने हैं, बॉन्ड पेयर है, 0 आपके पास लोन पेयर है, तो कैसी ज्योमेट्री हो जाएगी, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल आपके पास है। यहां आपके पास फॉस्फोरस आ जाएगा, बी की जगह आपके पास क्या आ जाएगा, क्लोरीन आ जाएगा। क्लियर है, किसी भी तरह का एग्जाम्पल दे दिया जाएगा तो कर लोगे। यहां पर इसी टेबल को आगे कंप्लीट करती हूं। आपको 7 तक पता होना चाहिए, 7 से आगे कोई नहीं पूछता है,
देखो 6 आपके पास अगर बॉन्ड पेयर होंगे, अगर 6 आपके पास बॉन्ड पेयर है, 6 नंबर ऑफ एटम अटैच है, मींस आपके पास जो कंपाउंड है वो किस टाइप का होगा, AB6 टाइप का अगर आपके पास होगा, तो आपके पास अगर 0 लोन पेयर है तो कैसी होती है स्टैंडर्ड, आपके पास ऑक्टाहेड्रल है। ऑक्टाहेड्रल आप सबको बनानी आती है, ए आपको ऐसे बनाना है, ये आपके पास क्या है, ऑक्टाहेड्रल है, ठीक है। अगर एक लोन पेयर आपके पास आ गया तो आपको क्या करना है, पेंटागोनल के ऊपर एक पिरामिडल बनाना है। क्या लिख दोगे, जैसे यहां किया था ना, अगर आपके पास 5 और 0 है, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल था, एक लोन पेयर आते ही 5 से 4 पे स्क्वायर बनाया, पिरामिडल लगा दिया। यहां क्या करना है, 6 से 1 कम पे जाओगे, पेंटागोनल होगा और एक को पिरामिडल पे लगा दो, कि क्या लिखोगे, पेंटागोनल पिरामिडल लिख दोगे। एग्जाम्पल दे दूंगी लास्ट में, या फिर जितनी भी आपको बुक में किसी भी एग्जाम के अंदर जो भी एग्जाम्पल दिखेगा, सबके अंदर लोन पेयर निकालना, बॉन्ड पेयर निकालना और फिर शेप देखना आपके पास क्या होगी। इसके बाद देखो अगला लिख लो, एक और लिख लो, अगर आपके पास 7 नंबर ऑफ एटम अटैच हैं और 0 आपके पास लोन पेयर हैं तो क्या हो जाएगा, यहीं पर पेंटागोनल बाय पिरामिडल उसकी ज्योमेट्री हो जाएगी। ये देखो यहां पर 5 अगर आपके पास नंबर ऑफ एटम अटैच हैं, 2 लोन पेयर होंगे तो सिंपल पेंटागोनल होगी आपके पास, प्लेनर होगी, ये सारे के सारे एटम्स हैं वो एक ही प्लेन के अंदर प्रेजेंट होंगे। और अगर आपके पास 6 नंबर ऑफ एटम अटैच हैं, एक लोन पेयर है, तो पेंटागोनल पिरामिडल बन जाएगा। और अगर आपके पास 7 नंबर ऑफ एटम अटैच है, लोन पेयर 0 है, तो पेंटागोनल बाय पिरामिडल हो जाएगा। बस यहां पर क्या करना है, एंगल कम हो जाएगा, 5 आपको एटम बनाने हैं इस तरह से, पेंटागोनल 2 पिरामिडल इस तरह से लगा देना है तो वो उसकी शेप हो जाएगी, ठीक है। कोई भी आप AB7 का एग्जांपल ले सकते हो, IF7 का एग्जांपल आप ले सकते हो, ठीक है, उसके अंदर भी आप आराम से निकाल सकते हो। देखो आयोडीन के अंदर 7 होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 7 बॉन्ड क्या बनाता है, फ्लोरीन बनाता है, मींस आपके पास लोन पेयर कितना होगा, 0 हो जाएगा। आपके पास बॉन्ड पेयर 7 है तो शेप कैसी होगी, IF7 की आपके पास पेंटागोनल बाय पिरामिडल होगी। क्लियर है। एक एग्जांपल देख लो, इंपॉर्टेंट है। हम सिलिकेट्स के बारे में पढ़ते हैं, आपने पढ़ा है, आगे भी पढ़ेंगे पी ब्लॉक के अंदर। SiO2 आपके पास, जब भी SiO2 की आपसे शेप पूछता है तो यहाँ पर 2 नंबर ऑफ एटम को अटैच करके शेप मत देना, क्योंकि ये आपके पास मोनोमेरिक फॉर्म के अंदर प्रेजेंट नहीं है। आपने सिलिकेट्स जितने भी देखे हैं सारे के सारे कैसे होते हैं, पॉलीमर में मिलते हैं और टेट्राहेड्रल उसकी क्या होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। मींस क्या है, सिलिका है वो मोनोमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, किसमें करता है, पॉलीमेरिक में करता है। और पॉलीमेरिक के अंदर होने की वजह से इसकी जो शेप है वो कैसे होती है, टेट्राहेड्रल है। जैसे आपके पास सिलिकॉन के साथ 2 एटम अटैच हैं, इधर वाले सिलिकॉन के साथ 2 आपके पास ऑक्सीजन अटैच होंगे, ये इसके साथ अटैच होगा। अगला जो सिलिकॉन है उसके 2 ऑक्सीजन होंगे, इसके साथ अटैच होगा। अगला सिलिकॉन है, एक इसके साथ अटैच होगा। इस तरह से आपके पास पॉलीमर पूरी की पूरी चेन होती है। तो एक के रिस्पेक्ट में हम क्या कहते हैं, क्योंकि ये कार्बन फैमिली से बिलोंग करता है, 4 बॉन्ड बना सकता है, तो हम क्या कहते हैं, इसकी शेप कैसी है, टेट्राहेड्रल आपके पास है। क्लियर है, इसका ध्यान रखना। अगर SiO2 आपके पास है तो इसकी शेप कैसी होगी, टेट्राहेड्रल होगी, लीनियर और बेंट आपको नहीं लगानी है। तो ये था वेस्पर थ्योरी में, खासकर जो वेस्पर थ्योरी का जो मेन आपके पास इंपॉर्टेंस है वो आपके पास क्या है, मॉलिक्यूल की शेप के बारे में बताता है, साथ ही साथ बॉन्ड एंगल वगैरह के भी बारे में भी बताता है। लेकिन बॉन्ड एंगल का पूरा कंसेप्ट है, अगले लेक्चर में बात करेंगे उसके बारे में। तब तक इसकी प्रैक्टिस करना जितने भी क्वेश्चन आपको मिलते हैं। अगले लेक्चर में फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।